हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके गुरुकुल अकेडमी। और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा आज का टॉपिक है, मेरे पास एक 10 kVA का स्टेबलाइजर आया हुआ है। ये डबल फेस और सिंगल फेस दोनों में, स्टेप अप और स्टेप डाउन में। अब हम आपको बताएंगे इसका पूरा कनेक्शन कैसे किया जाता है और मरम्मत कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है मेन ट्रांसफार्मर। ये है इसका मेन ट्रांसफार्मर। ये इसका कोर साइज है, ये चौड़ाई है इसका 3.5 इंच और ये वाली इसकी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई है 9.25 इंच। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ। एक रोटरी लगी हुई है 9 पोल की, 9 पोल की रोटरी लगी हुई है, जिसमें से ये जो 8 नंबर है, 8 वायर, ये 8 वायर स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए है। मतलब कि इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। समझ रहे हैं आप? इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। हम इसमें बनाए हुए हैं 4 नंबर जो इसका लूप है उसको हम बनाए हैं 240 वोल्ट सिंगल फेस में। और जो 8 नंबर वाला लूप है, ये वाला 8 नंबर वाला, इसको हम बनाए हैं 440 वोल्ट इनपुट में। ये दोनों इनपुट के लिए है। ठीक है, और आउटपुट के लिए अलग से एक दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ P दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ P1। ये जो P1 दिख रहा है ये है रोटरी से आउटपुट। ठीक है, अब ये आउटपुट आ गया आपका एक रिले पे। इसमें मैं 40 एम्पीयर का रिले लगाया हूँ। 40 एम्पीयर इसमें रिले लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक ऑटो कट प्लेट है और ये है इसका फेस चेंजर के लिए। जैसे हम कहीं कहीं 2 वे स्विच इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ये भी है, रोटरी स्विच है। इसको हम जो है चेंज ओवर सिस्टम जैसा होता है वैसे बनाया हूँ। ठीक है, उसके बाद एक मीटर और यहाँ पे एक एमसीबी लगी हुई है। अभी तो लाइन है, अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई होती तो मैं आपको दिखाता इसको ऑपरेट करके। ये सप्लाई तो नहीं है। चलिए मैं बाकी आपको इसको बना के ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। पहले इसको देखिए, इसकी हैंडल ये है। ये घुमाने के लिए है। जैसे ही जितने पे हम वोल्टेज सेट करके रखते हैं, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज जाता है तो यह बंद हो जाता है, तो हमें इसको कम करना पड़ता है। ये कम करना पड़ता है। अगर वोल्टेज डाउन है तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और सिंगल फेस डबल फेस करने के लिए ये है। यहाँ से हम सिंगल फेस चलाना है तो लो पे, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर इसको डबल फेस चलाना है तो हाई पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा इसका आउटपुट। ये 2 वायर, एक ये है एक ये है। ऐसे इसमें एक ये है एक ये है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था उसका कवर खोल के कनेक्शन कैसे किया जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, बना के दिखा के, इसका ड्राइंग दिखा के समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले, सबसे पहले जो ये है मैं लिखा हूँ ये T1। जो ये है ये T1 मतलब
ट्रांसफार्मर 1 जो मेन ट्रांसफार्मर है वो है, ठीक है। उसमें टोटल 8 स्टेप थे, जो स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, और एक जो है उसका न्यूट्रल वाला पॉइंट, कितना होगा टोटल 9 हो गया, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा, और ये रोटरी है, जो रोटरी में घुमा रहा था, अप डाउन कर रहा था वो है, और ये एमसीबी है, और ये छोटी वाली रोटरी है जिससे मैं अप डाउन कर रहा था, और न्यूट्रल और फेस करने वाला अलग से जो लगा था, न्यूट्रल और फेस करने वाला वो है, ठीक है। और ये ST3 है कनेक्टर, ये भी कनेक्टर है, ST3 कनेक्टर है, और ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है जो आउटपुट शो करेगा, जो यहाँ पे इस मेन ट्रांसफार्मर का आउटपुट शो करेगा। और ये एक जो है ऑपरेट प्लेट है, ऑपरेट प्लेट बोलिए या इसको जो है ऑटो कट प्लेट बोलिए, ठीक है। ये ऑटो कट प्लेट है, ये 22 वोल्ट 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है, ठीक है। और ये एक रिले है, ये स्टेबलाइजर के कैपेसिटी के हिसाब से रिले यूज होता है, लेकिन जो है जो इसका वोल्टेज है वो 24 वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक। और ये है 2 इंडिकेटर, एक ग्रीन एक रेड, और जो BM लिखा है, ये जो ये BM मतलब है वोल्टेज मीटर। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ वायरिंग। उसमें तो मैं आपको नहीं समझा सका, क्योंकि जो उसमें प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दिया था, और मेरे यहाँ पे लाइट नहीं थी, इसलिए मैं उसको आपको मैं ऑपरेट करके नहीं समझा सकता हूँ। तो इसमें मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ये N लिखा हुआ है न्यूट्रल वाला पॉइंट, जो आप देखे थे बोबिन में, सबसे 1 नंबर से पहले भी एक वायर था, उसको मैं न्यूट्रल बना दिया था, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ST में किसी एक को न्यूट्रल बनाना है, ST में किसी एक को न्यूट्रल बनाना है, तो न्यूट्रल बनाएंगे इस साइड का, ठीक है, न्यूट्रल, और इसमें भी एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल के साथ अंदर से ही एक लूप दे देंगे, सॉरी यहाँ आएगा, हो गया, अंदर से अंदर एक लूप दे दिया ST से ST, ठीक है। अब वही लूप उठा के हम देंगे मेन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में, ये आ गया आपका यहाँ से, ठीक है, ये आ गया, यही है, ठीक है। इसको न्यूट्रल दे दिया। अब ये न्यूट्रल सब में फिक्स रहेगा, हमें अगर न्यूट्रल बनाना है तो ये न्यूट्रल फिक्स रहेगा, अगर यहाँ फेस देना है तब भी ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए इसका और पॉइंट कहाँ जाएगा। अब इसका भी न्यूट्रल वाला पॉइंट वही वाला पॉइंट निकल के आएगा सीधा, जो एक छोटा वाला ट्रांसफार्मर लगेगा उसमें। तो जो ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर लगेगा ये आ गया आपका यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, इस ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में, क्योंकि इसको भी तो न्यूट्रल करना है, इस ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में आ गया, इसको भी न्यूट्रल करना है। उसके बाद वही न्यूट्रल निकल के आएगा आपका यहाँ पे, जो वोल्ट मीटर है और इंडिकेटर, ये आ गया। इसमें
वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में और इन दोनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में, ठीक है, दोनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में। और यही वाला पॉइंट सीधा निकल के जाएगा कहाँ पे, ये वाला पॉइंट सीधा निकल के जाएगा। ये पतला वायर लगेगा, ज़्यादा मोटा वायर इसमें नहीं लगेगा, पतले वायर से रहेगा। और ये वाला पॉइंट जाएगा आपका, ये आ गया न्यूट्रल में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल में जाके जुड़ गया यहाँ पे। ध्यान से देखिए कैसे कैसे जुड़ा, आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, एक सर्किट आपका ये न्यूट्रल वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जब न्यूट्रल वाला सर्किट कंप्लीट हो गया, अब हम उठाते हैं फेस वाला सर्किट, फेस वाला। तो एमसीबी मैं यहाँ बना रखा हूँ, ये है एमसीबी यहाँ बना रखा हूँ। तो फेस के लिए मैं लेता हूँ रेड कलर का, तो फेस के लिए मैं रेड कलर का लूँगा। तो वो ऐसे होगा कि यहाँ लिख देता हूँ मैं फेस, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं फेस, ठीक है, पी लिख दिया मैं। और ये वाला पॉइंट निकल के कैसे आएगा, ये वाला पॉइंट सबसे पहले इसमें आएगा। तो इसको हम यही बगल से ले लेंगे, हमें इस एमसीबी में लाना है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि हमें इस एमसीबी में लेके जाना है। ये आ गया, इस एमसीबी में जोड़ दिया ले जाके, ठीक है। ये इनपुट है, इस एमसीबी में जोड़ दिया, क्योंकि एमसीबी मेन बनाना पड़ेगा ताकि अगर कभी इसमें कुछ फॉल्ट आए तो ये बंद हो जाए। और ये इसके बंद होते ही मेन ट्रांसफार्मर और पूरी सप्लाई, टोटल इसकी पूरी सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से जो निकलेगा वो आएगा, जो एक चेंज ओवर बोलिए उसको, या फिर 6 पोल की कोई रोटरी बोलिए, रोटरी बोल लेते हैं। 6 पोल की कोई एक रोटरी लगा देंगे, उसमें उसके इनपुट में ले जाना है, उसके कॉमन में ले जाना है, उसके कॉमन में ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा एक वायर और इसको ऐसे जोड़ दिया P1, ठीक है। P1 ये कॉमन है। जैसे जैसे हम घुमाएंगे, अगर एक नंबर पे घुमाएंगे तो यहाँ से चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन ये दोनों होगा, ठीक है। अभी आपको आगे धीरे धीरे करके समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब देखिए, जो एक नंबर है उसको हमें एक नंबर से कनेक्ट करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो एक नंबर है उसको एक नंबर से ही कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है, आप एक नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको 8 नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नंबर से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ से मैं एक और उठाता हूँ इसको, 8 नंबर वाला। ये आ गया 8 नंबर, 1 नंबर 8 नंबर। ये 1 नंबर और 8 नंबर है क्या, पहले आपको समझाता हूँ। जो ये 1 नंबर है वो ये है, मतलब इसको अगर हमें सिंगल फेस पे चलाना है तो 1 नंबर पे रोटरी को हमें 1 नंबर पे रोटरी का हैंडल को हमें 1 नंबर पे एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 नंबर फिक्स करना पड़ेगा, तभी सिंगल फेस पे चलेगा, समझ रहे हैं। और जो 2 नंबर है ये 8 नंबर वाला, अगर इसको हमें डबल फेस पे चलाना है तो यहाँ ये 8 नंबर है, तो यहाँ पे हमें 8 नंबर पे करना पड़ेगा। इसकी हैंडल को घुमा के हमें 2 नंबर पे शिफ्ट करेंगे तो ये डबल फेस हो जाएगा। क्योंकि डबल फेस होने का मतलब है यहाँ पर जब 1 नंबर पे रहेगा तो 240 रहेगा,
लेकिन जब 8 नंबर पे होगा तब यहाँ पे 440 होगा। अगर यहाँ पर हम 440 दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 240 देंगे, तो ये जो बाइंडिंग है ना आपकी, ये ऊपर वाली बाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि जितना हमें यहाँ पे चाहिए वोल्टेज उससे ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? इसमें हम इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी। इसमें हम इस टाइप के जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं, कहीं भी इसमें किसी भी स्टेप को प्राइमरी या सेकेंडरी बना सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल फिक्स रहता है। चाहे आप 1 नंबर को बनाइए, चाहे आप 4 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताता हूँ, इसमें समझाता हूँ। ये हो गया, इसका इनपुट का कंप्लीट हो गया ना। ध्यान से देखिए इसको आप, ये इसका इनपुट का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके जो स्टेप हैं। 1 नंबर वाला 1 नंबर में जोड़ेंगे। पहले 1 नंबर वाला उठा के 1 नंबर में जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे 2 नंबर वाला उठा के 2 नंबर, 3 नंबर वाला उठा के 3 नंबर, 4 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, 6 नंबर 6 नंबर में, 7 नंबर जोड़ दिया 7 नंबर में, और 8 नंबर जोड़ दिया 8 नंबर में। ठीक है, हो गया। ये है इसका कनेक्शन, हो गया सबसे आसान भाषा में। अब जब ये वाली रोटरी का हैंडल घुमाएंगे तो इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट हमें P1 से मिलेगा। यहाँ से ये 9 नंबर रोटरी है, P1 से मिलेगा। और जब इसकी रोटरी घुमाएंगे तो इसका हमें इनपुट P1 से भी, इसका भी इनपुट P1 से मिलेगा, और इसका आउटपुट हमें P1 से मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जो सेकेंडरी इसको हम बना रहे हैं, तो इसका जो सेकेंडरी बना रहे हैं ना, तो इसका यहीं से मिलेगा हमें। ये वाले से बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये वाले से जब बाहर आएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट आएगा आपका एक रिले में, कॉमन पे। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से उठाया मैं, ये दे दिया कहाँ पे? P1 से उठाया और सीधा दे दिया एक रिले के कॉमन में। ठीक है, एक रिले के कॉमन में, उसी रिले का NO और NC है। इसी रिले का ये NO और NC है। और अब इसके NC से जो निकलेगा वो जाएगा सीधा आउटपुट में। इसके NC से कैसे जाएगा? देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ये आ गया। आई बात समझ में? ये आ गया और ये रिले से गया। ठीक है, ये हो गया। ये जब रिले ऑन होगा ना, तब यहाँ की आउटपुट जो है बंद हो जाएगी। जैसे रिले ऑन होगा तुरंत आउटपुट बंद हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या क्या जोड़ेगा वो बताता हूँ आपको। अब इसी के साथ में आपका जो है ये वाला एक पॉइंट, इसका ट्रांसफार्मर का एक वायर जुड़ेगा, क्योंकि जैसे वोल्टेज लो हाई होगा तो वैसे यहाँ पे आउटपुट वाला ये रिले ऑन ऑफ कराएगा। ठीक है,
हो गया, ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में गया, अब बच गया ये 2 पॉइंट। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट बच गया। अब जब ये 2 पॉइंट बच गया तो ये एसी देगा। ये ट्रांसफार्मर कोई भी हो वो हमेशा एसी ही देता है। ये जाएगा कहाँ पे? आपका ये जाएगा जो आउटपुट कार्ड है, इसका कंट्रोल कार्ड है उसमें जाएगा, या ऑटो कट प्लेट जो लगी है उसमें जाएगा, ऑटो कट प्लेट में। ठीक है, तो हमें 0 की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 12 ही चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए। तो हमें एक पॉइंट ऐसे उठा के इसमें देना है और वही एक पॉइंट उठा के हमें इसमें देना है। ये बीच वाला हमें नहीं लेना है। अब बच गया उसका कार्ड का ये 2 पॉइंट, ये कार्ड का आपका ये 2 पॉइंट बच गया। अब यहाँ से जो निकलेगा वो प्योर डीसी निकलेगा, एसी नहीं निकलेगा, वो प्योर डीसी निकलेगा। अब वो जाएगा सीधा रिले के कॉइल में। वो आपका ये आ गया इसमें, ठीक है, और ये आपका इधर आ गया रिले के कॉइल में। ये आ गया सीधा रिले के कॉइल में। ठीक है, और जब ये सीधा रिले के कॉइल में आ गया तो ये हो गया आपका, ये सर्किट हो गया कंप्लीट। और अब क्या बच गया? अब बच गया आपका इसमें ये वोल्ट मीटर और ये दोनों एलईडीज। तो एलईडीज क्या करेंगे, जैसे ही रिले ऑन होगा तब हम यहाँ पे रेड कलर की जो एलईडी रहेगी उसको हम ऑन कराएंगे। जैसे रिले ऑन होगा तुरंत उसको हम रेड कलर की एलईडी को ऑन कराएंगे। और जब रिले ऑफ होगा ना तो यहाँ से इसको हम एक ग्रीन कलर के इसको ऑन कराएंगे। किसको? ग्रीन कलर की जो एलईडी है इसको ऑन कराएंगे और अपना ये वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर को भी ऑन कराएंगे उसी के साथ में। ठीक है, ये वोल्ट मीटर को भी ऑन कराएंगे और एलईडी को भी ऑन कराएंगे। हो गया सर्किट कंप्लीट। इसको ध्यान से देखिए और समझिए आप। अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब इसका न्यूट्रल ये आ गया, इसका न्यूट्रल ये आ गया, इसका न्यूट्रल ये आ गया, और ये जो फेस है ये इसका आउटपुट का फेस है, और ये इसका भी इनपुट का फेस है। अब यहाँ पे अगर हम चाहे 240 वोल्ट दें या यहाँ पे हमें 440 वोल्ट दें, ये होता है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो किस टाइप की है, 440 है या 220 है या फिर दोनों है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।